सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ ऊपरमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीजन 6 का पार्ट 10 लेके। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि गाइस मेरी एक मूवी आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूवी आ रही है गाइस। मूवी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद हो सकता है कि एक हफ्ता लग जाए, क्योंकि गाइस मूवी पे थोड़ी ज़्यादा एडिटिंग हो रही है, इसलिए गाइस बहुत ही ओपी और सॉन्ग और इमोशनल सॉन्ग के साथ गाइस आने वाले हैं। क्योंकि गाइस बहुत दिनों से मैंने कोई रोमांटिक मतलब कि ना ही स्टोरी में रोमांटिक डाल पा रहा हुआ ना ही किसी और चीज़ पे, इसलिए ये पूरी रोमांटिक मतलब कि आने वाली है। और गाइस इसके अंदर गाइस टॉपर और बैक बेंचर्स की लाइफ के बारे में भी दिखाया जाएगा, और बहुत सारी लाइफ की सक्सेस और मतलब कि बहुत कुछ दिखाया जाएगा कि फेलियर बेलियर सब कुछ इसके अंदर दिखाया जाएगा। और इतना मतलब कि रोमांस दिखाया जाएगा, दोस्ती वोस्ती सब कुछ गाइस होने वाला है गाइस, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुका था, इसलिए मैं गाइस एक हफ्ते से वीडियो नहीं ला पाया था, और प्लस मेरी एग्ज़ाम थी। और गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस अपनी गेमिंग चैनल का भी गाइस, उससे भी जाके आप सपोर्ट करो। और आप मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो तो मैंने अपनी यूआईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और गाइस अपने डिस्क्रिप्शन में गाइस एक चीज़ लिख देना कि कार्टून वर्ड पर मैन, सिर्फ इतना लिख देना कि कार्टून वर्ड लिख दोगे ना, फिर भी पता चल जाएगा। और गाइस अगर आपको हमारे गिल्ड में भी आना है ना, तो गाइस आ सकते हो गाइस, मेरे से बात कर लेना उस आईडी के थ्रू। लेकिन गाइस अपने मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्टून वर्ड लिख देना, जिससे गाइस मेरे को पता चले कि ये अपना कोई सब्सक्राइबर या फिर सपोर्टर है गाइस। सो प्लीज़ इतना कर देना अगर आना चाहते हो। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हो, सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस हमने पिछली पार्ट में देखा था कि जो बंदा होता है वो मिस्सो को अपने भाइयों के बारे में आई मीन टेनु इन्फिनाइट के भाइयों के बारे में बता रहा होता है, और कह रहा होता है कि जो 8 भाई है टेनु इन्फिनाइट के, उनमें से जो पहला भाई है उसका नाम टेनु इन्फिनाइट है। वैसे सारे के सारे मतलब कि भाइयों की उम्र एक ही जैसी है, ना ही किसी की ज़्यादा है ना ही किसी की कम है। हाँ, सिर्फ एक बंदे की उम्र कम है, और उसके बारे में भी मैं आके बताऊंगा। और पहला है वो है टेनु इन्फिनाइट खुद, दूसरा है यूग्रेड, फिर तीसरा है फिर जो मतलब कि मिस्सो बोल पड़ता है, क्या यूग्रेड टेनु इन्फिनाइट का भाई है। और गाय जो सुमेरे बोलती है कि दो फिर वो लोग लड़ क्यों रहे। और गाय सब लोग कन्फ्यूज़न में थे कि वो मतलब कि दो भाई है तो फिर क्यों लड़ रहे। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है और बहुत ही सब कुछ है। और गाइस वो जो बंदा होता है ना, वो धीरे धीरे करके सब कुछ बताता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मतलब कि किसी भी भाई की किसी भी भाई से बनती नहीं है। तीनों मतलब कि सारे के सारे भाई मतलब कि 3 ग्रुप में बढ़ चुके हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई भी मतलब कि भाई उससे आगे जाए, या फिर मतलब कि वो कोई ऐसा मतलब कि नहीं चाहते। वो अपने भाइयों से बहुत नफरत करते हैं, और उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। और वो मतलब कि मिस्सो कहता है कि वो सब कुछ कैसे हुआ। फिर वो कहता है कि वो तो बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, इतनी ज़्यादा लंबी ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता अभी। फिर जो मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है, वो तो तुम बाद में बताना, लेकिन उसके भाइयों के बारे में तो बताओ, और क्यों यहाँ पे आया है, और मतलब कि ये लड़ क्यों रहा है। वो यहाँ पे आया है तो सिर्फ मतलब कि उसने मुझे बचाया है, उसके लिए वो टेनु इन्फिनाइट यहाँ पे आया था। लेकिन यूग्रेड यहाँ पे आया है, और ये बंदा उसको मारना क्यों चाहता है जो मतलब कि यूग्रेड के साथ था। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर वो कहता है कि इस बंदे का क्या नाम है, डैनियल। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, वो टेनु इन्फिनाइट को मारना चाहता है। वो टेनु इन्फिनाइट से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, उसको टेनु इन्फिनाइट की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि जो मैंने बताया कि टेनु इन्फिनाइट के मतलब कि 8 भाई है, उनमें से पहला टेनु इन्फिनाइट, दूसरा यूग्रेड, तीसरा लियो। फिर मिस्सो कहता है कि लियो। फिर वो कहता है कि हाँ हाँ सबके बारे में बताता हूँ। फिर जो वो कहता है कि तीसरा लियो है, चौथा जो है ना उसका नाम सोजुमा है, जो 5वां है ना उसका नाम स्मिथ है, और जो छठा है उसका नाम जैरियल है, और जो 7वां है उसका नाम स्मैश है। और ये सारे मतलब कि टेनु इन्फिनाइट के भाई थे। और गाइस वो जो मिस्सो होता है वो कहता है कि ये तो सिर्फ 7 हुए, 8वां। फिर जो वो कहता है कि 8वें के बारे में ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता,
लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। उसका नाम अगर तुम जानना चाहते हो तो क्या था उसका नाम? हाँ, उसका नाम है ज़ैरो। फिर मित्सु कहता है कि ज़ैरो, फिर वो कहता है कि हाँ ज़ैरो, और फिर जो सुमिरे होती है वो कहती है तो फिर वो बाकी के दो भाई कौन है? और गाइस वहाँ पे हम देखते हैं कि टेनो इन्फिनाइट अपने बंदे को इशारा देता है कि वो यूग्रेड को जाके ख़त्म कर दे और उसका सिर काट के यहाँ पे, मतलब कि टेनो इन्फिनाइट के कदमों में रख के। और गाइस वो जो होता है ना, अपनी स्वॉर्ड लेके गाइस यूग्रेड की तरफ बढ़ जाता है और गाइस अपने फुल अटैक से गाइस यूग्रेड पे वार करता है। लेकिन गाइस यूग्रेड भी कहाँ पीछे रहने वाला था, क्योंकि गाइस यूग्रेड के सिर्फ एक वार से गाइस वो कोसों दूर चला जाता है। और जो वो होता है ना गाइस यूग्रेड, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और उसकी गाइस एक फायर बीम गाइस इतनी ज़्यादा पावरफुल थी ना गाइस, कि वो जो मतलब कि 100 इटर्नल्स थे ना गाइस, उनको गाइस मतलब कि लिटरली बताऊँ ना तो उनको ख़त्म ही कर देती है। और गाइस हम देखते हैं गाइस किस उसको लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ गाइस, यूग्रेड को लगा था कि उसको लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो उसका बंदा और गाइस वो जो मतलब कि 100 इटर्नल्स थे ना गाइस, वो सब बच जाते हैं। क्योंकि गाइस जो टेनो इन्फिनाइट है ना, उसने मतलब कि उन 100 इटर्नल्स को गाइस अपने हाथों में गाइस मतलब कि फिर से कह सकते हो ना कि मतलब कि कैद कर लिया था, जिसकी वजह से वो बच जाए। और गाइस लेकिन टेनो इन्फिनाइट की मतलब कि बहुत ज़्यादा आर्मी ख़त्म हो चुकी थी। ये गाइस स्टार फिजियोलॉजी की आर्मी थी गाइस, कोई जैसी वैसी आर्मी नहीं थी जो पूरी ख़त्म हो जाए गाइस। लेकिन गाइस जो यूग्रेड होता है ना, वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गाइस उसके गुस्से का लेवल बढ़ रहा था। और गाइस उसके गुस्से का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे गाइस तूफान भी बढ़ रहा था। और गाइस ये तूफान के आने से पहले की शांति से जो यूग्रेड गुस्सा हो रहा था, उससे गाइस इतनी ज़्यादा मतलब कि एनर्जी निकल रही थी गाइस, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी गाइस कि उसके सिर्फ एक वार से गाइस, जी हाँ गाइस, उसके एक वार से टेनो इन्फिनाइट और उसका बंदा गाइस बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरते गाइस। टेनो इन्फिनाइट अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था गाइस, और गाइस टेनो इन्फिनाइट बेहोश हो जाता है गाइस, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था गाइस उसके वार से। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि लगता है कि यूक्रेन अपने असली फॉर्म में आ रहा है। अगर वो अपने असली फॉर्म में आ गया तो ये पृथ्वी को बचाना नामुमकिन बराबर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर टेनो इन्फिनाइट यूक्रेन की पावर आपस में टकराई तो इतना बड़ा विस्फोट हो जाएगा कि कुछ भी नहीं बचेगा। और गाइस जो मिस्सो होता है वो कहता है तो फिर क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि इस पृथ्वी को कुछ हो, मैं इन दोनों को रोकूंगा, मैं इन दोनों को लड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। और गाइस जो बड़मैन होते हैं ना, वो मिस्सो को रोकते और कहते हैं कि नहीं, इतने बड़े पावरफुल बींग्स के सामने तुम कुछ भी नहीं टिक पाओगे मिस्सो, रहने दो, तुम बिल्कुल बीच में मत जाओ। और गाइस जो मिस्सो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर नहीं गया ना बीच में तो पूरी पृथ्वी ऐसे ही तबाह हो जाएगी। और गाइस जो मिस्सो को सुमिरे रोक लेती है और कहते हैं कि नहीं रुको मिस्सो, अभी वो वक्त नहीं है, अभी मत जाओ। फिर जो मिस्सो कहता है कि तो फिर वो वक्त कब आएगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम परमैंस है, हमारा फ़र्ज़ है पृथ्वी को बचाना। और गाइस इसकी बात सुन के गाइस सब लोग मतलब कि सब लोगों की आंखों में से आंसू आ चुके थे। और गाइस वो जो डेमन्स होते हैं ना बाकी के, जो मतलब कि टेनो इन्फिनाइट को मारने के चक्कर में गाइस पेल चुके थे बहुत बुरी तरह से, गाइस वो कहते हैं कि हाँ पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। और गाइस जो बर्ड प्लेनेट के लोग होते हैं ना, वो मतलब कि उन डेमन्स की तरफ देखते हैं। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो गाइस कहता है कि तो फिर क्या करें? और फिर जो मिस्सो कहता है कि अब तो मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ हो पाएगा, अगर नहीं रोकेंगे तो बहुत तबाही होगी। और गाइस जो सुमिरे होती है वो कहती है कि तुम चुप रहो। और गाइस जो सुमिरे होती है वो मतलब कि उस बंदे से पूछती है कि बाकी के दो भाइयों का नाम क्या है वैसे, और वो है कौन? फिर जो वो कहता है कि उनके बारे में न जानो तो ही अच्छा है। फिर जो सुमिरे होती है वो कहता है कि ऐसा क्यों? फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि बाकी के दो भाइयों को तो छोड़ो, मैं उन 8 भाइयों के बारे में बताता हूँ। जो 8 भाई है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर जो है ना वो है ज़ैरो। ज़ैरो इतना ज़्यादा ताकतवर है ना कि उसके नाम से वो जिसका भी मतलब कि जो भी उसका नाम लेना सिर्फ ज़ैरो, उसकी थर थर काँपने लगता था। यहाँ तक कि उसके भाई भी ज़ैरो से डरते थे, इतना ज़्यादा ताकतवर था ज़ैरो। ज़ैरो का सिर्फ खौफ ही काफ़ी था, ज़ैरो का नाम ही सिर्फ काफ़ी था। और
मतलब कि एंजल्स हो या डेमन्स हो। और डेमन की तो बात करूँ तो कितना भी ताकतवर डेमन हो, ज़ेरो के नाम से उसकी मतलब कि फट ही जाती थी, इतना ज़्यादा ताकतवर ज़ेरो था। यहाँ तक कि डेविल भी मतलब कि ज़ेरो के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता था गाइस, इतना ज़्यादा ताकतवर है ज़ेरो। और दूसरे नंबर पे जो ताकतवर है वो है स्मैश। स्मैश बहुत ज़्यादा पावरफुल है। स्मैश की पावर इतनी ज़्यादा है ना कि उसे कंपेयर करना इम्पॉसिबल है। और तीसरा है स्मिथ। स्मिथ भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और जो चौथा है वो है यूग्रेड। और पांचवा है वो है टेनो इन्फिनाइट। और बाकी जो छठा है उसका नाम है लियो। और जो सातवां है उसका नाम सुजुमा। और आठवां जो है वो है ज़ेरियल। मैंने तुम्हें जिन जिन के नाम स्टेप बाय स्टेप बताया वो उनकी पावर का लेवल है। और बहुत ज़्यादा मतलब कि पावरफुल है, मतलब कि ये सारे बिंग्स। और किसी कारण सर ये सब अपने मतलब कि एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। लेकिन जो लियो है, सिर्फ यही बंदा एक ऐसा है जिसको मतलब कि जिसको सारे भाई मतलब कि पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी भाई इससे नफ़रत करता है, सारे भाई मतलब कि इससे मतलब कि पसंद करते हैं। मतलब कि ये जो भाई है ना, इसके ऊपर आँच तक नहीं आने देते, मतलब कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने देते उनमें से एक भी भाई। ये सारे भाई मिलके मतलब कि इसकी रक्षा करते हैं। और फिर जो मीरे होती है वो कहती है कि लेकिन ऐसा क्यों। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि असल में जो लियो है ना वो बहुत ही मतलब कि फ्री माइंडेड है, मतलब कि वो ओपन माइंडेड है, वो कभी ज़्यादा सीरियसली किसी बात को लेता नहीं है और बहुत ही अच्छे से सबसे बात करता है। इसलिए मतलब कि उसका जो एटीट्यूड है ना वो सबको बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत पसंद आता है। और जो सुमेरे होती है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो बाकी के दो भाइयों का नाम बताओ। फिर वो जो होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो तुम लोग। और गाइस सब लोग शांत मतलब कि गौर से सुनते हैं। और गाइस जो वो होता है ना गाइस, मोटा कबाव, वो कहता है कि हाँ हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। और गाइस जो वो बंदा होता है वो बताता है कि जो उसका एक भाई है उसका नाम है स्टॉर्म। असल में जो स्टॉर्म है ना वो बहुत ही हद से ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता। अगर टेनो इन्फिनाइट और यूग्रेड जैसे 100 बंदे भी आ जाए ना तो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसके सामने मतलब कि खिलौने बराबर है। और गाइस वो जो बताता है कि जो स्टॉर्म होता है ना वो गॉड का बेटा है। और गाइस सब लोग ये बात सुन के चौंक जाते हैं और कहता है कि क्या गॉड का बेटा। और गाइस वो कहता है कि हाँ। और गाइस जो सुमेरे होती है वो कहती है कि तो फिर टेनो इन्फिनाइट भी इस तरह से गॉड का बेटा हुआ। फिर वो कहता है कि नहीं, टेनो इन्फिनाइट गॉड का बेटा नहीं है, सिर्फ स्टॉर्म ही है और कोई नहीं। फिर जो मिस्सो कहता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। और गाइस जो वो कहता है कि जो दूसरा भाई है उसका नाम वो तो हद से ज़्यादा पावरफुल है, वो तो इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि बिल्कुल स्टॉर्म के लेवल का है, या फिर कह सकते हो कि स्टॉर्म से भी कई ज़्यादा पावरफुल है। गॉड के बाद वो दूसरा सबसे ज़्यादा ताकतवर इस ब्रह्मांड का, इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर बीइंग आता है। उससे पावरफुल कोई नहीं है, सिर्फ भगवान यानी गॉड ही है और कोई भी नहीं है। उसके सामने टिक पाना किसी के बस की बात नहीं है। उसका नाम है ग्रूड वैनियर। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि डार्कनेस की पावर को भी वो झेल सकता है। उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है ना कि वो सिर्फ एक उंगली की मदद से गाइस वो पूरे के पूरे कॉस्मिक एंटिटी को ही ख़त्म कर सकता है। इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और अगर इस बंदे की बात करूँ तो ये बहुत ही दिल का बहुत ही अच्छा बंदा है। ये मतलब कि गॉड का मतलब कि स्टूडेंट है। फिर जो मिस्सो कहता है कि गॉड का स्टूडेंट, वो कहता है कि हाँ, असल में इसे पूरा का पूरा ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, ताकत सब कुछ मतलब कि गॉड ने दी है। और असल में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके लेवल का कोई बंदा नहीं है। और ये जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। असल में मतलब कि ये किसी से भी मतलब कि किसी को भी मना नहीं करता है कोई भी चीज़। अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो वो उसकी मदद करता है उस चीज़ को मतलब कि उसको हासिल करवाने के लिए। ये सबकी मदद करता है। ये मतलब कि इसको किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि इसको मतलब कि राजा बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसको राजा बनाओ या ना बनाओ, इसको कोई भी लालच नहीं है, ना ही कोई मोह है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि इससे बुरा बनाए।
असल में ये बहुत ही अच्छा है। फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है कि तो फिर वो है कहाँ पे, इन दोनों भाइयों को रोकने के लिए वो आता क्यों नहीं है। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि लेकिन वो होना तो चाहिए। फिर जो वो कहता है कि क्या, फिर वो कहता है कि हाँ, असल में एक बहुत ही बुरी लड़ाई हुई थी। उसके अंदर मतलब कि ग्रूड इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि उसकी पावर से टाइम स्पेस सब कुछ ख़त्म हो रहा था। यहाँ तक कि पूरी कॉस्मिक एंटिटी सब कुछ, सारी एनर्जी ख़त्म हो रही थी। धीरे धीरे करके पूरा क्रिएशन, गॉड का पूरा क्रिएशन ख़त्म हो रहा था। और गाइस वो कहता है कि इसलिए गॉड को बहुत ज़्यादा गुस्सा है और गॉड ने अपनी एनर्जी से टेनो इन्फिनाइट और उसके साथ रहे उसके भाई और उसने बनाए हुए बहुत सारे बींग्स को ख़त्म कर दिया। और मुझे लगता है कि शायद ग्रूड मतलब कि अब नहीं रहा, शायद ग्रूड को मतलब कि गॉड ने ख़त्म कर दिया। फिर जो मिस्सो कहता है क्या ख़त्म कर दिया। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि उसके बारे में कंफर्म तो नहीं पता मेरे को कि वो जिंदा है या मर चुका, लेकिन वो सच्ची में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके पावर का कोई अंदाज़ा नहीं था। और जो ऐसा ही वो कुछ बोल ही रहा था कि तभी गाइस ग्रूड मतलब कि यूग्रेड और जो टेनो इन्फिनाइट है वो आपस में गाइस उन दोनों की पावर आपस में टकराती है। और गाइस जैसे ही वो टकराती है गाइस, जो टेनो इन्फिनाइट और यूग्रेड की पावर एक पोर्टल खोल देती है और गाइस बहुत सब कुछ तबाही मच जाती है। और गाइस सब लोग जो होते हैं ना गाइस, उससे कोई मरता तो नहीं है, लेकिन गाइस सब लोग अलग अलग मतलब कि रहस्यमय प्लेनेट में चले जाते हैं। जी हाँ गाइस, सब लोग रहस्यमय प्लेनेट में चले जाते हैं। और गाइस इसी के साथ अपना पार्ट यहीं पे एंड होता है और अपना ये सीज़न 6 भी यहीं पे एंड हो रहा है गाइस। और गाइस सीज़न 7 के लिए गाइस आप लोग मुझे कमेंट करना। और गाइस एक और चीज़ बताना कि आपको मतलब कि मैंने इन सब रे कैरेक्टर का जो नाम बताया, एक्स रे से लेके सारे कैरेक्टर, उनमें से आपको सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगता है गाइस, मिस्सो को छोड़ के गाइस, क्योंकि पता है मिस्सो तो भाई सबका फेवरेट होगा। क्योंकि गाइस मिस्सो का प्लस पॉइंट है गाइस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा गाइस। क्योंकि गाइस मिस्सो को इन पूरे परमैन चूज टू गर्ल में सबसे अलग चीज़ जो बना दिया ना गाइस, वो बहुत ही हटके होने वाली है गाइस। वो एक ऐसा मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ, वो एक ऐसी चीज़ होने वाला है मिस्सो कि आप तुम लोग मतलब कि सोच भी नहीं सकते हो। जी हाँ, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। जो मेरी लाइव स्ट्रीम डेली अटेंड करते हैं उनको शायद पता होगा कि मिस्सो कौन होगा। और गाइस मुझे पक्का पता है कि उन लोगों को पता ही होगा कि मिस्सो कौन होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।